हर कोई इस दुनिया में जब आता है तब एक रिश्ते संबंध बना के ही इस दुनिया में आता है। तभी वो किसी घर का किसी खानदान का वारिस कहलाता है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि जब भी किसी का डेथ होता है और उसकी अंतिम संस्कार की बारी आती है, तो जो लोग अगर उसके अपने हैं उसे कंधा देते हैं, तो वो लाश को एक अंतिम संस्कार के लिए उन्हें अपनों की कंधा मिलती है, तो वो वारिस होते हैं। और कुछ लाश ऐसे होते हैं जिन्हें लावारिस के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है और उन्हें ऐसे ही कहीं पर भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। मैं आज एक मूवी रिव्यू के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ, जिस मूवी को कल ही रिलीज किया गया है। कल ही ये मूवी रिलीज हुई है, जिस मूवी का नाम है लावारिस, यानी कि लावारिस लाशों को किस तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है, उस बेसिस पे ये मूवी पूरी बनी है। इस मूवी को किसने बनाया है, कैसे बनाया है, इस मूवी का मेन मोटो क्या है, इस मूवी से एक लड़के ने किस तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट की है और आखिरकार क्या होता है इस मूवी में, आइए नजर डालते हैं इस पूरे वीडियो पे, जहाँ मैं आपको सारांश में यानी कि समरी दूंगी इस मूवी का कि इस मूवी को आपको देखना चाहिए कि नहीं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रिव्यू क्या है। आइए नजर डालते हैं इस पूरे वीडियो पे। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूड्स। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति विश्वास। आपको बता दूं कि ये जो मूवी है फिल्म लावास थे, इस मूवी को स्टारकास्ट किया है ओमकार कपूर, मनोज जोशी और ब्रिजेंद्र कालानी। और इस मूवी के डायरेक्टर हैं सुदेश कनौजिया। और इसकी अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो फिलहाल इसका रेटिंग 3.5 है आउट ऑफ 5। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका रेटिंग बढ़ भी सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये मूवी लोगों को पसंद आ रहा है, जिस तरीके से लोगों के रूह कांप जाएंगे इस मूवी को देख के, यकीन मानिए कि इस मूवी को जब एंड सीक्वेंस तक आप पहुंचेंगे तो आप सोचेंगे कि आप कितने लकी हो कि आपके पास आपके परिजन हैं। अगर जिसकी पूरी भरी पूरी फैमिली है, वो इंसान यकीनन बहुत लकी है। मैं आपको बता दूं, डायरेक्टर सुदेश कनौजिया की ये जो फिल्म है 26 मई को रिलीज हुआ था, यानी कि कल। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर भी जारी किया गया, जिसका लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस भी दिया था, लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आया था। और ये फिल्म लोगों की सेवा और लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार को ठिकाने लगाने की बेसिस पे बनाया गया है, जिस वजह से इस मूवी का नाम है लावास्ते। अभी इस मूवी में आपको बता दो, फिल्म में ओमकार कपूर लीड रोल में नजर आ रहे हैं, तो वहीं मनोज जोशी और ब्रिजेंद्र कला भी अहम भूमिका में है। मैं आपको बता दूं, स्टारकास्ट जिन 3 लोगों को किया गया था, वो 3 लोग ही इस मूवी में नजर आ रहे हैं एज ए लीड रोल। और इस मूवी की कहानी क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। ये कहानी ऐसा है कि एक छत्तीसगढ़ का एक लड़का है, जिसका नाम उन्होंने बताया, मतलब यहाँ पे दिखाया गया है कि छत्तीसगढ़ से एक लड़का है जो कमाना चाहता है, जिसने बीटेक कर लिया, जिसका नाम सत्यांश के रूप में सामने आ रहा है। बीटेक करने के बावजूद भी इस लड़के को उसकी जगह पे छत्तीसगढ़ में जॉब नहीं मिलती है। जब अपने सपने पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ में उनको जॉब नहीं मिल रहा, तो सपनों के शहर मुंबई आ जाते हैं। मुंबई में आने के बाद उन्हें जॉब तो मिलती है, लेकिन ना वो जॉब से वो सेटिस्फाई होते हैं, ना ही वो जॉब से उन्हें इज्जत मिलती है, ना ही ढंग के पैसे। और घर पे इतने कलेश हो रहे थे कि घर में पैसों की तंगी की वजह से हर कोई आपस में लड़े जा रहा था। जिस वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे कुछ भी करके अच्छा पैसे कमाने हैं, ताकि मैं घर भी संभाल पाऊँ और खुद का खर्चा भी मुंबई जैसे शहर में निकाल पाऊँ। इसके बाद उन्हें एक जॉब ऑफर होता है, जिस जॉब में उन्हें अच्छे पैसे तो मिलते हैं, लेकिन वो जॉब करने के लिए वो पीछे हट जाते हैं। जॉब ये था कि लावारिस लाशों को ठिकाने लगाने का काम, लावारिस लाशों को जहाँ पे भी वो देखेंगे उन्हें उठा के सिर्फ शमशान तक पहुंचाने का काम रहता था, जिसमें उनको अच्छे खासे पैसे मिलते थे। लेकिन वो लाशों की तरफ जब वो देखते थे, जब वो लाश उठाने का काम करते थे, तब उनके जहन में हमेशा अपने परिवार वालों की बातें गूंजती थी। अपने परिवार का सारी बातें याद आता था कि एक ना एक दिन आप कितना भी कर लो, एक ना एक दिन आपको इस मिट्टी में ही मिल जाना, एक ना एक दिन आपको इस दुनिया को छोड़ के ही जाना है। एक बार वो इस काम की वजह से पीछे हटने की कोशिश किए भी थे, लेकिन अपनी घर की जिम्मेदारी के चलते वो लावारिस लाशों को उठाने के लिए भी रेडी हो गए। इतना ही नहीं, इस काम को करते हुए सत्यांश को जिंदगी के बारे में बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला। जहाँ उन्होंने ये चीज देखी कि आखिरकार तकलीफ क्या होता है, परिवार क्या होता है, संघर्ष क्या होता है। लाइफ में सिर्फ पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते, लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि अहम भूमिका निभाती, जो कि पैसे के साथ साथ वो सब चीजें भी इम्पोर्टेंट लिस्ट में शामिल होते हैं। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे सत्यांश की ये जो सारी हरकतें हैं, जो जिस चीज के लिए उन्होंने, आप कह सकते हो, ये काम किया था, उसके बाद सत्यांश ने अपने दिमाग में ये सोच लिया कि हर कोई वारिस होकर दुनिया में आता है, तो फिर बाद में वो लावारिस कैसे बन जाता है। अभी एक इंसान अगर जन्म लेता है तो जाहिर सी बात है, किसी ना किसी के थ्रू से जब वो जन्म लिया है, उसके साथ तो उसका कोई ना कोई रिश्ता होगा। फिर वो इंसान जब मृत्यु के कगार पे है, तो लावारिस कैसे। और उसी के वजह से सत्यांश ने ये सोचा कि मैं एक संस्था चलाऊंगा, जिसका नाम रखूंगा लावास्ते। उस संस्था में मैं जितने भी लावारिस लाशें होंगे, जो चाहते हैं कि उनके वो लाशों को ठिकाने लगाया जाए या फिर वो लाशों को जला दिया जाए, उनका अच्छे से अंतिम संस्कार किया जाए,
वो लाशों को अंतिम संस्कार के लिए पूरी ज़िम्मेदारी उनकी संस्था उठाने वाली है। तो उन्होंने वैसे संस्था स्टार्ट किया और देखते ही देखते पूरे देश भर में ये संस्था फ़ेमस होने लगा। देखते ही देखते देश भर में ये संस्था को बहुत नाम बढ़ने लगा, संस्था के बहुत सारे ब्रांचेज़ बनने लगे और इस संस्था के बारे में लोगों को बहुत कुछ पता चला। लेकिन आपको पता है कि सत्यांश जो दुनिया भर के लोगों का अंतिम संस्कार करने के लिए जो संस्था ओपन किया था, वो सत्यांश को अपने ही माँ-बाप के अंतिम संस्कार करने के वक़्त पे वो टाइम पे नहीं पहुँच पाया। वो खुद के माँ-बाप का अंतिम संस्कार नहीं करा पाया। इसकी पूरी कहानी सुन के आप शॉक हो जाएँगे और पूरी कहानी देखने के लिए आपको मूवी ज़रूर देखनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूँ कि इस मूवी में जितने भी किरदार हैं, जो 3 किरदार के रूप में नज़र आए, तीनों का ही अहम भूमिका है, तीनों में से तीनों ही वो हीरो हैं, कहने को जैसे क्योंकि तीनों का जो कैरेक्टर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव एंगल से इन्होंने इस मूवी को अपने लीड एक्टर से, अपनी लीड एक्टिंग से दर्शाया है। इस मूवी को अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो मैं इस मूवी को 4 रेटिंग देना चाहूँगी अपने हिसाब से। लेकिन अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ तो फ़िल्म में जो सत्यांश का रोल निभा रहे हैं वो कोई और नहीं, ओमकार कपूर ही हैं जिन्होंने इस फ़िल्म में सत्यांश का रोल निभाया है। जो दिखाते हैं कि वो एक ज़िम्मेदार लड़के हैं और अपने परिवार की ज़िम्मेदारी के खातिर अपना शहर छोड़ के मुंबई शहर में आ जाते हैं काम करने के लिए। जो काम वो कभी करना नहीं चाहते थे, वो काम करने के लिए भी वो रेडी हो गए क्योंकि उन्हें काम चाहिए था। यही वो चीज़ें हैं जो इस मूवी में दिखाया गया है। मूवी के डायरेक्टर, मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं और साथ ही ये 3 जो मेन लीड के एक्टर्स हैं, यही वो हैं जिन्होंने इस मूवी को आप कह सकते हैं आने वाले टाइम में टॉप मोस्ट टॉप लीड मूवी में काउंट होने वाला है। क्योंकि इस मूवी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जिस देखने के बाद आप लोग खुद को एक पॉइंट पे लकी साबित करोगे, लकी मानोगे भी कि एक टाइम था कि हमारे पेरेंट्स की हम वैल्यू नहीं करते। कभी-कभार ऐसा होता है कि बाहरी दुनिया के चलते हम अपनों की कदर नहीं करते, लेकिन इस मूवी में ऐसा बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको देखने मिलेगी, जिसे देखने के बाद आप भी सोचेंगे यार सत्यांश के कंपैरिज़न में तो हम तो बहुत लकी हैं। वैसे इस मूवी को ज़रूर देखिएगा और ये रिव्यू जानने के बाद आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए फीफा